गांव की इंटरलॉकिंग खड़ंजे सब खोद दिए जा रहे हैं, यही विकास है। सुल्तानपुर में मेडिकल कॉलेज बनेगा और ठेका गुजराती कंपनी लेगा, क्या यही विकास है? ये विकास की आड़ में 2024 चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में हमारी मौजूदगी है सुल्तानपुर में। आपको बता दें, सुल्तानपुर छठवें चरण यानी 25 मई को चुनाव होना। ऐसे में यहाँ की जनता की क्या राय है, क्या माहौल है इस बार? क्योंकि बात करें पीछे 10 सालों की, तो 10 साल में भाजपा का गढ़ सुल्तानपुर रहा है। क्योंकि 2014 में वरुण गांधी सुल्तानपुर से सांसद थे। उसके बाद 2019 में भाजपा ने टिकट बदल कर उनकी ही माता मेनका गांधी को यहाँ से सांसद का टिकट दिया था। और आज 2024 में चुनाव को लेकर क्या जनता के माहौल है, क्या उनकी सोच है, यही जानने के लिए आज सुल्तानपुर पहुंच चुके हैं हम। और हमारे पीछे काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे सुल्तानपुर में कि क्या माहौल है चुनाव को लेकर। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं, ये भाई हमारे खड़े हैं। भाई क्या नाम है आपका? विमल दुबे एडवोकेट। इस बार बताइए, 2024 का चुनाव करीब आ रहा है, 25 मई को चुनाव होना है, तो क्या लग रहा है इस बार किस मुद्दे को लेकर जनता सुल्तानपुर में चुनाव करेगी, वोट देगी? जनता अपना विकास प्लस जनता का विकास और जिले का विकास, क्षेत्र का विकास देख करके वोट करेगी। अब जनता को ये विश्वास बाद में होगा कि हमारे साथ कौन नेता किस तरीके से काम करेगा। बात करें 10 सालों में, तो भाजपा भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे दबदबा रहा है, वहाँ के सांसद। तो इसमें इस बार क्या बदलाव होगा कि वही पार्टी फिर से आएगी? अब बदलाव करना और वही पार्टी लाना है तो जनता का विषय है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन सही चीज़ जो है कि विकास सुल्तानपुर में ही नहीं, अगर विकास हो रहा है पूरे देश में हो रहा है, घोटाला हो रहा है पूरे देश में घोटाला हो रहा है। ये मोदी जी की नीति और इनकी पार्टी के नेताओं की नीति, ये अलग विषय। कौन कहाँ घोटाला कर पा रहा है, कौन कहाँ विकास कर पा रहा है, उनका पर्सनल विषय है। यहाँ के सांसद द्वारा क्या विकास किया गया, कुछ आप बताएंगे? सांसद द्वारा विकास किया गया ऐसा नहीं है, विकास भी हुआ और कुछ लोगों के साथ गलत भी हुआ ऐसा नहीं है। यहाँ कुछ लोग सांसद जी के साथ जातिगत रणनीति के साथ राजनीति करते हैं, ये गलत है। सांसद जी को बराबर सबको देखना चाहिए। कुछ लोग यहाँ जातिगत राजनीति करके किसी को बर्बाद करना चाहते हैं। सांसद जी के साथ कुछ ऐसे जातिगत विशेष व्यक्ति लोग हैं कि जो अपनी ही जात को लेकर के 5 साल में बढ़ावा दिए हैं, ये सब गलत है। जनता का हित करना चाहिए। कुछ लोग सांसद जी के द्वारा कुछ लोगों को आवास दिया गया जिसमें वो पात्र नहीं है, फिर भी उनको आवास मिला। कितने बेघर अभी घर से बाहर हैं, उनके पास घर नहीं है। कई ऐसी कमियां भी हैं कि जो सांसद जी से कई लोग नाराज भी चल रहे हैं, लेकिन कुछ हद तक विकास भी किया उन्होंने जिले में। जी, तो आपको बता दें, सुल्तानपुर में कहीं ना कहीं त्रिकोणीय लड़ाई चल रही है। क्योंकि यहाँ पे सपा, बसपा और भारतीय जनता पार्टी, ये 3 पार्टी की लड़ाई चल रही है। ऐसे में जनता किसको पसंद कर रही है, यही जानने के लिए आज हमारी टीम सुल्तानपुर पहुँच चुकी है। हमारे साथ और भी साथी मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे। ये भाई मौजूद है। भाई क्या नाम है आपका? भाई तेज बहादुर पाठक हूँ मैं। ये बताइए, सुल्तानपुर में विकास की बात करें तो किस तरह से विकास हुआ? अभी मैं सुन रहा था, आप बता रहे थे 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, विकास क्या हुआ? विकास के बारे में आप जानना चाहेंगे। पहले तो मैं एक युवा हूँ, एक युवा की दर्द आपको बयां कर रहा हूँ। सुल्तानपुर शहर में एक पंत स्टेडियम, 2 इंटर कॉलेज, एक GIC और MGS, दोनों की फील्ड है जहाँ बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ खेलते हैं फील्ड में और पंत स्टेडियम में। लेकिन इस 10 साल से ग्रहण लग गया, जब से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हो गए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो गई, युवाओं के भविष्य पे ग्रहण लगाने का काम किया। आप देखिए, 7 साल 8 साल से पंत स्टेडियम कम से कम 6 बार शिलान्यास हुआ, उद्घाटन एक भी बार नहीं हुआ। घोटाले पे घोटाले होते जा रहे हैं। GIC इंटर कॉलेज की फील्ड यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे है। अस्पताल मेडिकल कॉलेज बन रहा है, गुजराती कंपनी ठेका लेके बना रही है। उसके लोग जो है उस फील्ड को कब्जा कर रखे हैं। अगर बच्चे प्रैक्टिस करें तो कहाँ करें? एक MGS इंटर कॉलेज की फील्ड है, उसको जब इच्छा होती है भाजपा और संघ वाले उसको कब्जा करके कोई न कोई कार्यक्रम कर देते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे जिले के कुछ नौजवान वहाँ खेलने गए थे, तो वहाँ संघ का कोई कार्यक्रम चल रहा था, उनको ना खेलने दिया गया और लड़के थोड़ा उलझ गए, उनको बल्कि कोतवाली तक बैठाया गया। हम लोगों ने पैरवी करके उनको कोतवाली से छुड़ाया। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, आप विकास विकास कह रहे हो, विकास की जो पाइपलाइन गाँव-गाँव में डाली जा रही, गाँव की इंटरलॉकिंग खड़ंजे सब खोद दिए जा रहे हैं, यही विकास है। सुल्तानपुर में मेडिकल कॉलेज बनेगा और ठेका गुजराती कंपनी लेगा, क्या यही विकास है? ये विकास की आड़ में गुजराती व्यापारियों और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही। मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं, आम जनता से आप सवाल करिए, क्या सुल्तानपुर के मेडिकल कॉलेज का ठेका गुजरात की कंपनी लेगी? कटका से मायंग रोड बन रहा है, इसका ठेका दिल्ली की कंपनी, सुल्तानपुर में ठेकेदार नहीं है। जल जीवन योजना के तहत पाइप पड़ रही है, इसका ठेका गुजरात की कंपनी लेगी। सुल्तानपुर और उत्तर प्रदेश में कोई कंपनी नहीं है जो काम कर सके, मेडिकल कॉलेज बनवा सके, कोई कंपनी सुल्तानपुर में नहीं है। उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज रोजगार को निविदा मतलब आप लोग ना जानते हो, जानिए। मैं ठेकेदार हूँ, मैं ठेके ले लूंगा कि आपको 50 जो है फार्मासिस्ट देना है,
50 हेल्प मानेंगे इस बार 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल है यहाँ पे सुल्तानपुर में? भाई सुल्तानपुर में गठबंधन के प्रत्याशी राम भुआल निषाद चुनाव जीत रहे हैं। इस बार मेनका जी की हालत बहुत ही खराब है। पिछली बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे चंद्रभक्त सिंह सोनू सिंह, मात्र कुछ ही वोटों से देश की इतनी बड़ी नेता जीत पाई हैं। तो इस बार तो सोच लीजिए क्या स्थिति होगी। मुझको तो लगता है कि मेनका जी कम से कम 1.5 से 2 लाख वोटों से चुनाव हार रही हैं। मेनका जी तो कह रही हैं कि हम फुल बहुमत से इस बार सुल्तानपुर से सीट निकालेंगे। भाई उनके चेहरे की शिकस्त, उनकी परेशानी, उनकी दौड़ भाग से पता लगता है कि 2 लाख वोटों से चुनाव हार रही हैं। जिस हिसाब से उन्होंने आज के पहले कभी लोकसभा में इतना समय नहीं दिया, आज वो प्रतिदिन यहाँ समय दे रही हैं। इसका मतलब यही है कि वो चुनाव हार रही हैं। उनको पूर्ण एहसास है कि मैं चुनाव हार जाऊंगी। इस बार बदलाव होगा सुल्तानपुर में। इस बार लोग प्रत्याशी लोकसभा का नहीं चुन रहे हैं। इस बार हर व्यक्ति वोट कर रहा है इस केंद्र की सरकार को बदलने के लिए। बेरोजगारी, महंगाई, भाई साहब आपको मैं बता दूं, अगर आपके घर में 2 छोटे बच्चे, एक बीमार पेशेंट हो और 20,000 25,000 आपकी तनख्वाह हो तो आपके पास खाने का पैसा नहीं बचेगा, बच्चों की फीस पढ़ाई में पैसा जाएगा या उस गंभीर बीमारी के पेशेंट की दवाइयों में पैसा जाएगा, इलाज में जाएगा। आप अपना शौक नहीं पूरा कर सकते। इतनी महंगाई इन लोगों ने ला दिया। जो महंगाई आज हिंदुस्तान के अंदर है, ये महंगाई आज से 30 साल बाद होगी। लेकिन इन्होंने 10 साल में ही इतना सब कुछ महंगा कर दिया कि आम आदमी के रोंगटे खड़े हो गए हैं। वो सुबह 10 बजे निकलता है, रात के 8 बजे तक कमाने के बाद भी 200-400 घर नहीं ले जा पाता है। प्रति व्यक्ति की इनकम खत्म हो गई। तो बदलाव होगा इस बार। बिल्कुल बदलाव होगा। और नौजवानों को गुमराह करने वाली पार्टी है बीजेपी, लेकिन अब उसका भी चेहरा सामने आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग 14-15 साल के बच्चों को पकड़ते हैं, उनको देश के नाम पे, धर्म के नाम पे, नस्ल के नाम पे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने की बात करते हैं। जब वो 18 साल के होते हैं और पहला हो जाता है तब उनको पता लगता है हमको तो ठग लिया। ये है भारतीय जनता पार्टी की स्थिति। अब नौजवान इसको जान गया है। नौजवान भी अपनी शिक्षा के हिसाब से, अपनी व्यवस्था के हिसाब से, व्यापार के हिसाब से वो इनकम अपनी चाहता है और देश की सेवा के लिए सबसे ज्यादा टैक्स व्यापारी भरते हैं। आज व्यापारियों की स्थिति बहुत खराब है। आपको मैं बता दूं, 18 लाख करोड़ रुपए हर साल जीएसटी का नरेंद्र मोदी सरकार पाती है और 1.25 लाख करोड़ रुपए राशन बांटकर ये सत्ता में आ जाते हैं। इस देश में सोचिए कितनी बड़े भ्रम का जाल फैलाया गया है। ऐसे भ्रम के जाल को तोड़ने के लिए इस बार नौजवान, बुजुर्ग सब लोग तैयार हैं। महिलाएं, बच्चे, जितने लोग हैं सब चाहते हैं कि परिवर्तन हो। लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। ऐसे में अभी हमारी मौजूदगी है सुल्तानपुर में। सुल्तानपुर हमारे साथ कुछ यहाँ की जनता मौजूद है, उनसे हम जानेंगे इस बार लोकसभा चुनाव किस मुद्दे को लेकर, आज यहाँ पे किस मुद्दे को लेकर ये चुनाव करेंगे, क्योंकि 25 मई यानी 6वें चरण में सुल्तानपुर में चुनाव होना है। इसी साथ हमारे साथ यहाँ जनता मौजूद है, आइए इनसे सीधा बातचीत कराते हैं। क्या नाम है भैया आपका? सौरभ मिश्रा, कटका क्लब सामाजिक संस्था अध्यक्ष। क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोच है? देखिए सुल्तानपुर के अंदर में जिस प्रकार से लगातार 2 बार, एक बार कहा जा सकता है वरुण गांधी और दूसरी बार मेनका गांधी, दोनों भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशी रहे, दोनों उसके रहे। और जिस प्रकार से सुल्तानपुर की जनता के साथ छलावा किया गया और सुल्तानपुर की जनता के साथ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के साथ धोखा किया, मुझे लगता है कि इस बार जो है सुल्तानपुर की जनता स्वाभाविक रूप से बदलाव चाहती है। और ये बदलाव कहीं न कहीं देखने को मिलेगा। जो अभी समीकरण दिख रहा है साफ तौर पे कि बसपा और सपा से ही लड़ाई है, क्योंकि मेनका गांधी को आप साफ तौर पे देख रहे हैं कि उनकी जिस पार्टी में वो हैं, उस पार्टी में इनकी कोई इज़्ज़त नहीं दिख रही है। तो आपको लग रहा है कि गठबंधन और बसपा से इस बार लड़ाई होगी? बिल्कुल साफ तौर पे इसमें कोई कहना नहीं है, क्योंकि जो साफ तौर पे भी नज़र आ रहा है कि बसपा और सपा की ही आपस में लड़ाई है। पिछले 10 सालों से यहाँ भाजपा सरकार का दबदबा रहा है, तो इसमें किन योजनाओं का लाभ जनता को मिला है, ये आप जानें? अब अगर भारतीय जनता पार्टी की योजना की बात करते हैं, लाभ की बात करते हैं, तो हम बता दें आपको लाभ क्या मिला है। आज सुल्तानपुर का जो युवा है वो बेरोजगार हुआ, एक लाभ उसको ये मिल गया। सुल्तानपुर की जो सड़कें गड्ढा युक्त थी उसको गड्ढा मुक्त थी उसको गड्ढा युक्त कर दिया गया। सुल्तानपुर में जो रोजगार मिला, आज के जो छात्र हैं उनको शिक्षा से वंचित कर दिया गया। सुल्तानपुर की जनता को क्या लाभ मिला कि सुल्तानपुर की जनता को जो थोड़ी बहुत चीनी मिल चल रही थी उसको बंद करा दिया गया। सुल्तानपुर की जनता को क्या लाभ मिला, जो व्यवस्थाएं थी उन व्यवस्थाओं को भी सुल्तानपुर की जनता को हटा दिया गया। यहाँ तक आप स्वास्थ्य की व्यवस्था देख लीजिए। सुल्तानपुर का भी तो एक नगर पालिका अध्यक्ष आए हुए हैं, जिनको मुझे लगता है कि सुल्तानपुर की जनता
जितनी गंदगी में पहले जिया करते थे उससे कई ज़्यादा गंदगी में अब जीने के लिए व्यवस्था है। तो ये तो सुल्तानपुर का हाल चाल है। मैं आदरणीय सुल्तानपुर की जो सांसद जी हैं माननीय मेनका गांधी जी, मैं इनके ऊपर कुछ कटाक्षी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आज का जो जमाना चल रहा है बहुत जल्दी आप आतंकवादी पाकिस्तानी हो सकता है, हिंदू विरोधी भी हो जाऊँ, या कल हो सकता है हमारे ऊपर FIR भी हो जाए। तो सारी चीज़ें तो उनके यहाँ कॉमन चल रही हैं जो है। क्या लगता है गठबंधन प्रत्याशी और बसपा प्रत्याशी में किस तरह से टक्कर रहेगी? देखिए, बसपा की बात की जाए तो आप साफ तौर पे ये देखिए कि बसपा ने जो अपना प्रत्याशी उतारा हुआ है वो सुल्तानपुर का है। तो स्वाभाविक है कि घर एक बेटवा जो है ज़्यादा ओके मान सम्मान होता है। बाहर एक बेटवा तो बसपा को सपोर्ट करेंगे? नहीं, सपोर्ट करना दूसरी बात है। सपोर्ट की अगर बात की जाएगी तो क्योंकि मैंने आपको साफ तौर पे बताया कि हम लोग एनजीओ से, हम किसी का व्यक्तिगत तौर पे सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन जो जनता का रुझान है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी रही बात सांसद जी की, तो सांसद जी के लिए भी मैं बुरा नहीं कहूँगा, क्योंकि सुल्तानपुर के अंदर में तमाम ऐसे सांसद हुए, उनकी तारीफ अगर की जाए तो पहली ऐसे सुल्तानपुर की सांसद हैं जिन्होंने सुल्तानपुर के अंदर में सबसे ज़्यादा दौरा किया है। तो इस बात से लिए भी उनका वोट बैंक भी अपने आप में एक दमदार रहेगा। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। चलिए और भी लोगों को हम जानेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं, किस तरह से जनता पसंद करेगी और किस तरह से, क्योंकि पिछले 10 सालों से बातचीत करें तो पिछले इससे पहले 5 साल पहले यहाँ मेनका गांधी, उससे पहले 5 साल उन्हीं के बेटे वरुण गांधी यहाँ से सांसद रह चुके हैं सुल्तानपुर से। और अब जो कहीं न कहीं त्रिकोणीय लड़ाई सुल्तानपुर में चल रही है, गठबंधन बसपा और भाजपा। अब देखना ये सुल्तानपुर की जनता किसको इस बार चुनाव में जिताना चाहती है।